बचपन से ऐसी थी आप या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने कहा कि हमको ऐसे ही रहना है? सर, पहले तो सर इस सब का क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को देना चाहूँगी सर। ओह वाह! क्या बात। सर, हमेशा वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं सर। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है सर, हमेशा खड़े होते हैं। दूसरी बात सर, मैं ऐसी हैबिट बन गई है सर, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेती हूँ सर। तो जब इतना कुछ आप दोनों में एक अच्छा संबंध बना है तो बना कैसे ये संबंध? बनाए कैसे? सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा 7वां जन्म है। तो मैं पिछले 6 जन्म से जानती हूँ सर उनको। अब वही बोलते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो ये हमारा 7वां जन्म है। तो इसलिए सर मुझे सारी चीज़ें पता होती हैं उनके बारे में, तो सर बॉन्डिंग अपने आप अच्छी हो गई है। सर वैसे ये तो एक मज़ाक की बात है सर, हम्म। लेकिन हम दोनों नहीं नहीं, फ्रेंड। 7 जन्म वाली बात मजाक नहीं होती। जी लेकिन सर। अभी तक नहीं बताया मिले कैसे फिर? सर बता दूँ? वैसे सर मना भी करेंगे तो क्या सर, अब तो मैं बताऊँगी। सर, हम मिले थे सर बस में मिले थे सर, हम डीटीसी बस में। अच्छा। जी, सर दिल्ली में उस टाइम पे सर मैं कॉलेज में थी, हाँ। तो वहाँ पे सर मुझे कॉलेज जाना था और सर वो ऑलरेडी बस में उनको अपने ऑफ़िस जाना था। तो सर वहाँ पे मैं उनके आगे से निकल के गई, सीट पे बैठी तो सर हम वहीं पे मिले थे। तो उन्होंने मुझे देखा होगा सर, अब मैंने बोला था ना मैं एक ही नज़र में अच्छी लगती हूँ। तो सर उन्हें मैं इतनी अच्छी लगी कि वो मेरे कॉलेज का जो स्टैंड था सर वहीं उतर गए मेरे पीछे। तो फिर इन्होंने बोला कि मुझे आप अच्छे लगे हो और मुझे आपसे शादी करनी है। मैं कहा अब ये थोड़ा ना होता है, तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो नहीं अच्छे लगे। अब सर ज़रूरी थोड़ा ना आपको हम अच्छे लगे तो हमें भी आप अच्छे लगे हो। हाँ ठीक तो है। सर फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो सर फिर मैं अपने कॉलेज में चली गई चुपचाप सर, फिर वो चले गए वापस वो भी। सर फिर नेक्स्ट डे जैसे मैं बस में आई ना, तो मैंने देखा ये वहाँ बैठे हुए बस का वेट कर रहे हैं कि कब आए। तो सर मैं चुपचाप स्टॉप पे उतरने की बजाय मैं रेड लाइट पे उतरी सर, और मैंने कहा दिखूंगी नहीं, और फिर मैं सर अपने कॉलेज का जो रास्ता था उस पे सर उनकी ना आंखें छोटी है लेकिन उनको दिखता बहुत है। तो सर उन्होंने देखा, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊँगा? तो मैं कही ये तो आज फिर आ गया। तो सर फिर ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सर फिर आते रहे कांस्टेंट सर घूमते रहे। सर फिर एक दिन ना मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने उनको बताया कि ना एक लड़का और ऐसे-ऐसे परेशान करता है बहुत ज़्यादा, तो आप ना उसको डाँटो। सर वो मेरी फ्रेंड इतनी सी ओह! ये वहाँ पे खड़े हैं, वो उसको ऐसे क्या है मेरी फ्रेंड को फॉलो मत करो ये वो। तो सर उन्होंने इसको खूब इनको मतलब खूब उल्टा-सीधा बोला, लेकिन सर इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि लड़का तो अच्छा है, शरीफ है। तो सर मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा सॉरी और ऐसे-ऐसे हुआ था, लेकिन देखो भई मैं सिंगल चाइल्ड हूँ सर अपने पेरेंट्स की, तो मुझे सर ये था कि आप कितना भी फ़ॉलो करो, देखो फाइनली मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो सर उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, तुम अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का इतना रिस्पेक्ट करती हो, तो मैं आपकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सर कुछ टाइम के बाद सर फिर मेरे फादर नहीं रहे, मतलब उसी टाइम पीरियड के 1-2 महीने के बाद सर फिर ऐसा हुआ, तो सर उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि वो कदम-कदम पर सर उन्होंने एज़ अ फ्रेंड मेरी हेल्प करी है। हम्म। हमेशा सर मेरे लिए खड़े रहे हैं। तो सर जब-जब मुझे ज़रूरत थी, कई बार सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जहाँ जाके मैं फँस गई हूँ, मुझे लगता था कि हाँ, अब तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो सर वो हमेशा होते थे। हाँ। इसलिए सर फिर धीरे-धीरे हम दोस्त बने, फिर सर हमारे पेरेंट्स थे सर, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा सर, फिर हमारी 2015 में शादी हो गई। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर कहानी है। Well done। सारी बातें आपकी हमको बहुत अच्छी लगी।
जी सर। बहुत प्यार से भरी हुई थी। एक बात जो आपने बोली ना तो वो इतनी थी, वैसे बात करते थे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।